BJP MP Sakshi Maharaj has often left his party red-faced with his provocative comments. However, when India Today spoke to Sakshi Maharaj, he said he will never embarrass the party with his statements. He then launched a sharp attack on AIMIM chief Asauddin Owaisi. Let's listen in. साक्षी महाराज जी, क्या आपने ये ठान लिया है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शर्मिंदा करके मानेंगे? भारत में पहली बार भारत के भाग्य विधाता श्री नरेंद्र भाई मोदी एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में उभर करके आए हैं और मैं उनका एक छोटा सा अनुचर हूं, सपोर्टर हूं। तो मैं ये कहूंगा आपने शब्द वापस ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं शब्द वापस लूं? हाँ, मैं मोदी का सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं, इस राष्ट्र के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। ओवैसी क्या है ये बता दीजिए, आपकी राय, आपकी नजर में जो व्यक्ति राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ है वो इस राष्ट्र का हो ही नहीं सकता। ओबीसी हो, साक्षी महाराज हो, अंसारी हो, कश्यप हो, सिंगल हो, ये भारत का एक संविधान है और भारत के संविधान का तकाजा है कि जो भारत के संविधान को नहीं मान सकता वो भारत का विरोधी है। एक सेकंड, जिस देश की संसद में आप बैठते हैं वहीं पर ओवैसी भी बैठते हैं और उन्होंने कहा है कि ओरिजिनल सिन उन्होंने कहा है, चूंकि आपने याकूब मेमन के साथ साथ टाइगर मेमन का जिक्र किया, दाऊद इब्राहिम का किया, उन्होंने कहा है अयोध्या वो पहला गुनाह था श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट की वजह से, जिसके बाद से 1993 के धमाके हुए। उसका यह कहना है कि उनको आज तक क्यों नहीं सजा हुई। उस केस में आप भी हैं, आपका भी ना, आप अक्यूज्ड हैं उसमें। क्यों बच गए आप लोग? क्यों आप सब क्यों बचते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि संसद में ओबीसी भी बैठते हैं, संसद में भी बैठता हूं और अंजना जी संसद में वो भी बैठे थे जो तिहाड़ जेल में चले गए थे। तो संसद में कोई बचने का तरीका नहीं है। संसद में वो भी बैठे थे जो तिहाड़ जेल चले गए थे, और जो जाने वाले हैं वो भी। एक महीना तो आपको भी रहना पड़ा। मुझे एक दिन भी नहीं रहना पड़ा। जाने बात करती हैं आप, जाने वाले एक दिन भी नहीं रहना पड़ा, एक दिन भी। आप कह रहे हैं कि जाने वाले हैं तिहाड़ में, कौन जाने वाले हैं? जो अपराध करेगा उसे तिहाड़ में जाना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं पाकिस्तान चले जाना चाहिए। किसको? जनता ने चुन के ओवैसी को भेजा और आप ओवैसी को छोड़िए, आपने कहा पाकिस्तान जाना चाहिए रूप से नहीं। जो भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं, न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हैं, जो पार्लियामेंट में गोपनीयता की शपथ लेने के बाद और फिर वादा खिलाफी करते हैं, ऐसे लोगों को क्या लेने देना? उस पहला गुनाह का जो वो जिक्र कर रहे हैं उस पर क्या जवाब है? उसमें इतना कहना चाहिए, वो कहाँ का गुनाह? मैं पहले ओबीसी से और से पूछना चाहता हूं, बाबर उनका बाप था क्या? राम हमारे बाप थे, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अयोध्या राम की है, बाबर की नहीं है। बाबर आक्रांता था। ओबीसी बताए कि बाबर से ओबीसी का क्या रिश्ता है तो और हिंदुस्तान के मुसलमानों का ओबीसी से क्या रिश्ता है। हमने कोई मस्जिद नहीं तोड़ी, हमारे प्रभु श्री राम का जन्म वहां हुआ, प्रभु श्री राम का मंदिर था, हमारा मंदिर जीर्ण शीर्ण था, उस जीर्ण शीर्ण मंदिर को हमने भव्य बनाने का प्रयास किया था।